कमलेश भक्ति महादेव आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, धरती माता के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम, सभी माताओं के चरणों में प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझाए गए। पहले में चर्चा, दूसरे में दया, तीसरे में 108 बार जाप करना है। 3 सूत्रों का हमको पालन करना है। तो दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, भाई कपड़ा दे दीजिए, बहना कुछ कपड़ा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, कितने प्यार से भिखारी भिक्षा मांगता है। उसी तरीके से हमको शिव गुरु से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार शिव गुरु का जाप करना है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 1 से 8 बार जाप करना है। एक रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। हमको 3 सूत्रों का पालन करना है। 3 सूत्रों का पालन करना है। अब देखो, हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दो बहन की कहानी। 2 बहन थी, दोनों बहनों का शादी हो गया। तो एक बहन पैसा वाली थी, एक बहन गरीब थी। तो दोनों का शादी पास में हुआ। तो पैसा वाली थी वो तो मस्त थी, और जो गरीब नहीं थी तो वो तो बेचारी एक एक दाने के लिए, खाने के लिए, वस्त्रों के लिए बहुत दुखी परेशान थी, बहुत दुखी, मुसीबत काट रही बेचारी। तो एक दिन उसका क्या हुआ कि वो बड़ी वाली बहन के पास गई, लेकिन भक्तन बहुत कर रही भक्तन थी। छोटी वाली जिसके पास कुछ नहीं था, गरीब बहन थी, तो वो शिव गुरु का जाप करती थी, पूजा पाठ करती थी, मतलब 3 सूत्र का पाठ रोज करती थी। 3 सूत्र का पालन उसको करना है, सुबह शाम दोपहर। तो एक दिन क्या हुआ, उसका क्या समझ आया, बोली कि मेरी बहन पैसा वाली है, तो मैं अपने बहन के पास एक बार जाके देखती हूँ, अगर मेरी बहन मेरी परेशानी कुछ समझ जाए। गई बहन के पास, तो बोली, बहन मेरे तो बच्चों के लिए खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, और मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत मुसीबत की मारी हूँ। तो उसकी बहन बोली कि बहन तू मेरे घर आ, और मेरे घर झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता ये सब मेरा कर, और मैं तेरे बच्चों के लिए खाना कपड़ा सारा कुछ मैं दूंगी, लेकिन किसी के सामने मत बोलना कि ये मेरी बहन है। तो वो बोलने लगी, बेचारी गरीब नहीं, बोलने लगी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मेरे बच्चा पल जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाऊंगी, इससे बढ़िया बहन का ही करती रहूंगी। तो बहन का करने लगी, यही झाड़ू पोछा चौका बर्तन। तो बहन जो झूठन कूटन वो सारा बचे और छोटी वाली को दे दे, वो बेचारी वही ले जाए, क्योंकि वो मजबूर थी। उसके पास बच्चों के लिए खाने के लिए एक दाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं थे, मजबूर थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके घर पर कोई फंक्शन हुआ, तो बोलने लगी कि कल मेरे घर फंक्शन है और तेरे को जल्दी आना होगा। बोली ठीक है। और बेचारी क्या करे, सवेरे अपने उठे, नहावे धोवे, पूजा पाठ पूजा आराधना, 3 सूत्र का पालन करे, और बेचारी अपना चल दे काम करने के लिए। तो गई वहाँ पे, उसके मतलब गेस्ट आए हुए से, कोई फंक्शन था, गई वहाँ पर। तो बच्चे उसके पीछे से बच्चे भी पहुँच गए। तो आप सब कोई जानते हो कि जिसके 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, उसके लिए दावत तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चे लोग गए तो उसकी माँ वहीं पे काम कर रही है बेचारी, अंदर अंदर अपना 3 सूत्रों का पालन करती जा रही। शिव गुरु दया करो, शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
वो अपना 3 सूत्र का पालन कर रही, काम भी करती जा रही। तो वहाँ पे जो खाना पीना खा रहे थे, तो उसकी जो बड़ी वाली बहन थी उसने उसके बच्चों को देख लिया। उसके बच्चों को देख लिया तो उसने उसके बच्चों को भगा दिया। लेकिन गरीबनी बेचारी कुछ नहीं बोली, अपना शिव गुरु से ध्यान लगाने लगी। महादेव दया करो, शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो, नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से समय जैसे व्यतीत होता रहा शाम तक। तो उसके बच्चे तो भगा ही दिए। जब शाम हुआ तब बोलने लगी कि बहन अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो उसे पूछा नहीं कि तू खाना खाई या ना खाई, तो बेचारी चली गई। तो वो क्या की कि जो झूठन थी वो सारा अपना झूठन अपने बच्चों के लिए लेके चली गई। तो अब जाते में रास्ता में और शिव गुरु बाबा जी का रूप धारण करके अब बोले बेटा मेरे को भूख लगा है। तब बोली बाबा भूख लगा तो मेरे पास खाना तो है, लेकिन झूठा खाना है, शुद्ध खाना नहीं है। तो शिव गुरु तो समझ गए थे, लेकिन वो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि इसके दिल में है क्या। तो शिव गुरु बोले कि मैं झूठा खाना नहीं खाता हूँ और तू जा लेके जा अपने बच्चों के लिए खाना। कोई बात नहीं, अपना चलती गई, शिव गुरु से दया मांगत गई। और आप सब जानते हो कि शिव गुरु तो क्षण क्षण में बसे हुए हैं, दिल दिल में बसे हुए हैं शिव गुरु। तो घर पे अपना पहुंची तो बच्चे लोग भूखे प्यासे, बच्चे सो गए। तो अपने घर वाले से बोली कि आप खा लीजिए खाना। उसका घर वाला बोला नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे भूखे सो गए तो मैं क्या खाना खाऊंगा। ऐसे बेचारे अपने दोनों दुख सुख बोले बतराए और शिव गुरु से दया मांगे, महादेव दया करो, शिव गुरु दया करो, महादेव दया करो। दया मांगी, नमः शिवाय का जाप किया। 3 सूत्र का पालन करते करते दोनों मियाँ बीवी सो गए। अब शिव गुरु की ऐसी दया हुई कि रात में जब नींद खुली तो महल दुमहला खाना पीना सारा कुछ व्यवस्था हो गया। नींद खुली तो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश। जो कमरा में जाए उसी कमरा में किसी में कपड़ा, किसी में खाना, किसी में गेहूँ, किसी में चावल, किसी में कपड़ा, किसी में पैसा। इसी तरीके से मतलब पूरा भंडार भर दिया। ऐसी दया करी शिव गुरु ने। तो अब वो तो अपना वो भूल ही नहीं बेचारी। सवेरे अपना नहाई धोई, पूजा आराधना किया, 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करते करते चली गई तो वहाँ देखती है कि उसके पास कुछ नहीं रहा, सब मिट्टी कंकर पत्थर बन गया। अब तो वहाँ पर रोआ पीटन मच रही। तो बोली बहन किस लिए रो रही हो। तो बोली बहन पता नहीं मेरे से क्या अपराध हुआ है कि कल तो मेरे घर पे इतना सारा कुछ था और आज तो पता नहीं कुछ चीज़ का मेरे को ये दंड मिला है। तो बेचारी बोली नहीं, गरीबनी तो अपने दिल में सोचती रही महादेव दया करो, शिव गुरु दया करो, महादेव। आप सब कोई जानते हो कि गरीबी सबसे खराब होती है। तो बेचारी बोली कि बहन आप खराब बात नहीं माने तो आप मेरे घर पर चलो, जैसा होगा जैसा मैं आपको खिलाऊंगी अपने पास रखूंगी। बोली चलो बहन। अब लेके गई तो उसका तो अच्छा खूब बढ़िया मकान दुकान सारा कुछ अच्छा हो गया। तो अपना बोली बहन यहीं रहो, यही मेरा मकान है। तब बोलने लगी कि बहन ये सब कुछ आप जब मेरे पास गई थी तब तो तुम मेरे घर पर नौकरी करती थी, और अब ये तुम्हारे पास इतना धन दौलत मकान रुपया पैसा कहाँ से आ गया। तब बताई कि बहन मैं तो शिव गुरु का 3 सूत्र का पालन करती हूँ। सवेरे नहाती धोती हूँ और बेल पत्र भांग धतूरा जल दूध सारा कुछ चढ़ाती हूँ और 3 सूत्र का पालन करती हूँ। तो बहन सब उन्हीं की कृपा से ये सब मेरे को मिला है। तो बोलने लगी कि बहन ये सब तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो बोली बहन तुम करना चाहती है तो आप भी करो। बहन कहीं पर चर्चा होती है तो चर्चा में भी जाती हूँ, 3 सूत्र का पालन भी करती हूँ, शिव गुरु से दया भी मांगती हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरे को ये सारा कुछ मिला है बहन। तो अब बड़ी वाली बोलने लगी कि बहन मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा कर दो, बहन मेरे को क्षमा कर दो।
तो छोटी वाली तो गरीब थी, तो बेचारी बोली कि बहन मैं आपको क्या क्षमा करूँगी, आप तो हमसे बड़े हो, मैं आपको क्या क्षमा करूँगी, जो मैं करती हूँ वही आप करो, वही आप करो। आपको भी शिव गुरु की कृपा से बहुत सब कुछ मिल जाएगा। 3 सूत्र का पालन करना है। हे शिव गुरु दया करो, महादेव उस पर दया की जैसे सब पे दया करना। हर हर महादेव, नमः शिवाय। हाँ, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।